मसीह में आप सबको सलाम। खुदावंद आपको और आपके ख़ानदान को बरकत, सेहत और तंदुरुस्ती अता करे। मसीह यस्सु नासरी के नाम से आमीन। हमारे लिए आज की तिलावत मुक़द्दस यूहन्ना रसूल का पहला ख़त, दूसरा बाब 22 से 28 है। जो कुछ तुम्हें शुरू ही से सिखाया गया है उसमें कायम रहो। खुदा बाप, बेटे और रूह कुद्दस के नाम से आमीन। ऐ प्यारो, कौन छूटा है सिवा उसके जो यस्सु के अल मसीह होने का इनकार करता है, जो बाप और बेटे का इनकार करता है वही मसीह का मुखालिफ है। जो कोई बेटे का इनकार करता है वो बाप के साथ शराकत नहीं रखता। जो कोई बेटे का इकरार करता है उसकी शराकत बाप के साथ भी है। जो तुमने शुरू से सुना है वही तुम में कायम रहे। जो तुमने शुरू से सुना है अगर वो तुम में कायम रहे तो तुम भी बेटे और बाप में कायम रहोगे। और जो वादा उसने हमसे किया है वो यही है, यानी हमेशा की ज़िंदगी। मैंने ये बातें उनकी बाबत तुमको लिखी हैं जो तुम्हें फ़रेब देते हैं, लेकिन वो मसा जो तुमने उससे पाया है तुम में कायम रहता है, और तुम इसके महताज नहीं कि कोई तुम्हें सिखाए, बल्कि जैसे उसका मसा तुम्हें सब बातें सिखाता है वैसे ही वो सच है और झूठ नहीं। और जैसे उसने तुम्हें सिखाया वैसे ही तुम उसमें कायम रहो। पाकलाम के पढ़े और सुन जाने पर खुदावंद की बरकत हो, खुदावंद का शुक्र हो, आमीन। आज का ज़बूर पढ़ा जाएगा, ज़बूर 97, पहली आयत से चौथी आयत। जमायती जवाब। ज़मीन की तमाम हदूद ने हमारे खुदा की निजात देखी है। खुदावंद के लिए एक नया गीत गाओ, क्योंकि उसने तहज्जुब अंगेज़ काम दिखाए हैं। उसके दस्ते रास्त ने और उसके कदूस बाजू ने उसे फतह बख्शी है। जमायती जवाब। ज़मीन की तमाम हदूद हमारे खुदा की निजात देखी है। खुदावंद ने अपनी निजात ज़ाहिर की है। उसने गैर कौमों के रूबरू अपना अदल मुनकशिफ किया है। उसने इस्राएल के घराने की खातिर अपनी रहमत और वफा याद फरमाई है। जमायती जवाब। ज़मीन की तमाम हदूद ने हमारे खुदा की निजात देखी है। ज़मीन की तमाम हदूद ने हमारे खुदा की निजात देखी है। ऐ तमाम ममालिक, खुदावंद के लिए ललकारो। शादमानी और खुशी और मदासराई करो। जमाती जवाब। ज़मीन की तमाम हदूद ने हमारे खुदा की निजात देखी है। खुदावंद के पाकलाम पढ़े और सुन जाने पर खुदावंद की बरकत हो, खुदावंद का शुक्र हो, आमीन। नारे हम्द। हालेलुया, हालेलुया, हालेलुया। कलमा मुतजस्सद हुआ और हमारे दरमियान सुकूनत पजीर हुआ। जितनों ने उसे कबूल किया उसने उन्हें इक़्तिदार बख्शा कि खुदा के फर्जंद बने। हालेलुया। आज की अंजील मुक़द्दस यूहन्ना के मुताबिक पहला बाब 19 से 28 है। एक मेरे पीछे आ रहा है जो कि मुझसे पहले ही से है। उस वक्त यूहन्ना ने यूं शहादत दी कि जब यहूदियों ने यरूशलेम से काहिन और लावी उसके पास ये पूछने को भेजे कि तू कौन है, तो उसने इकरार किया और इनकार न किया,
बल्कि इकरार किया कि मैं तो अल-मसीह नहीं हूँ। तब उन्होंने उससे पूछा, फिर क्या तू इलियास है? उसने कहा कि मैं नहीं हूँ। क्या तू अल-नबी है? उसने जवाब दिया कि नहीं। उन्होंने उससे कहा कि फिर तू कौन है, ताकि हम उन्हें जवाब दें जिन्होंने हमको भेजा है। तू अपने हक में क्या कहता है? उसने कहा, जैसा इशाया नबी ने कहा है, मैं हूँ। पुकारने वाले की आवाज़ बियाबान में, खुदावंद की राह को सीधा बनाओ। और ये जो भेजे गए थे वो फरीसियों में से थे। और उन्होंने उससे सवाल करके कहा कि अगर तू ना अल मसीह है, ना इलियास, ना अल नबी, तो फिर इस्तबाक क्यों देता है? यूहन्ना ने उनके जवाब में कहा कि मैं पानी से इस्तबाक देता हूँ, मगर तुम्हारे दरमियान एक खड़ा है जिसे तुम नहीं जानते, यानी मेरे बाद का आने वाला, जिसकी जूती का तस्मा मैं खोलने के लायक नहीं हूँ। ये बातें उर्दन के पार के बैतलेहम में वाक़ हुई, जहाँ यूहन्ना इस्तबाक देता था। अंजील मुक़द्दस के सिला से हमारे गुनाह माफ़ किए जाए। ऐ मसीह तेरी सताइश हो। खुदावंद के पाक कलाम पढ़े और सुन जाने पर खुदावंद की बरकत हो, खुदावंद का शुक्र हो। आमीन। खुदा बाप, बेटे और रूह कुद्दस के नाम से आमीन। अजीज दोस्तों, आप सबसे गुजारिश है इस चैनल को ज़्यादा से ज़्यादा शेयर करें, लाइक करें, सब्सक्राइब करें और कमेंट्स करें और बेल आइकन को प्रेस करना ना भूलें, ताकि हर आने वाली वीडियो का नोटिफिकेशन सबसे पहले आप तक पहुँचे। जिस तरह आप खुदावंद के पाक और जिंदा कलाम से बरकत पाते हैं, सेहत पाते हैं, तंदुरुस्ती पाते हैं और खुदावंद की निजात हासिल करने के लायक ठहरते हैं, इसी तरह गैर अक़वाम तक भी इस चैनल को शेयर करें, ताकि वो भी खुदावंद के पाक और ज़िंदा कलाम से बरकत पाएँ, सेहत पाएँ, तंदुरुस्ती पाएँ और खुदावंद की निजात हासिल करने के लायक ठहरे। आमीन।